सो हेलो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को एसपी पढ़ाता हूं। हमारा एक लेक्चर मॉर्निंग में आज हुआ है, इवनिंग में मैं आज आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं। वो भी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन बाकी रह गया है, दैट वाज फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। अगर हम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी अभी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पहला चैप्टर जो है सेक्रेटरी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है एक क्विक रिवीजन में दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको मीनिंग्स बताया इसका कि मीनिंग क्या है, मीनिंग के साथ मैंने डेफिनेशन आपको बताया, एक्ट क्या है वो बताया मैंने, फीचर सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या है उसके वो बताए, क्वालिटीज़ मैंने बताई, क्वालिटीज़ के अंदर मैंने 13 क्वालिटीज़ आपको बताई हैं। आत्माराम भिड़े से मैंने रिलेट किया, हमारे एक में सेक्रेटरी, उनसे रिलेट करके वो चीज़ें आपको मैंने समझाई है। इसके अलावा मैंने टाइप्स बताया। टाइप्स में मैंने आपको बताया कि एक तरफ पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो कोई बिजी व्यक्ति या बिजी एन इंडिविजुअल बिजी पर्सन हायर करता है। दूसरी तरफ मैंने सेक्रेटरी में आपको बताया जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट की अदर बॉडीज़ का हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड थी। इसके अलावा अब क्या है, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी है। इसके अंदर कुछ खास है नहीं, पॉइंट सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, बट फिर भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। पहला है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी अगेन सारी जो चीज़ें लिखित में होती है, मीटिंग से लेकर टेलीकॉलिंग तक सारी चीज़ों को करना। तो करस्पॉन्डेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर द सेक्रेटरी। तो ये हो गया ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी फाइलें, सारी मीटिंग्स के वो चीज़ें से मैनेज करना इसका काम है। रिसेप्शन फंक्शन, रिसेप्शनिस्ट जब बैठा होता है तो उसका काम, बेसिक काम क्या होता है, कॉल को अटेंड करना, कोई मेल आया तो उसका रिप्लाई करना एंड सारी इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुँचाना, यही चीज़ें होती हैं। तो जी हाँ, एक सेक्रेटरी का काम ये भी होता है, तो रिसेप्शनिस्ट वर्क भी उसे करना। फाइनेंशियल फंक्शन, आपके पास सारी पेमेंट रिलेटेड सारी जितनी भी हमसे कह सकते हैं ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सब सेक्रेटरी के पास है। तो फाइनेंस रिलेटेड कितना फ़ंड हमें मिला, कितना फ़ंड हमें रेज करना है, कुछ फ़ंड हमें किसी डिपार्टमेंट को अलॉट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक सेक्रेटरी के पास से होके गुजरती है। सेक्रेटरी को कंपनी में होने वाली A to Z गतिविधियाँ सब कुछ पता होती है। अगेन अगला पॉइंट क्या है हमारा, अरेंजिंग मीटिंग्स, जो कि मैंने करस्पॉन्डेंस में ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर दी है कि मीटिंग्स चाहे वो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो या फिर ईयर एंडिंग वाली जो मीटिंग होती है वो सारी मीटिंग्स, या बीच में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ी तो वो भी सारी मीटिंग्स का लेखा जोखा, सारी मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स को कॉल करना, डायरेक्टर्स को कॉल करना, अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना कि किस टॉपिक के ऊपर है, और मीटिंग का प्रॉपरली अरेंजमेंट अच्छे से हो पाए, सक्सेसफुली अपना मीटिंग हो जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है सेक्रेटरी का। तो दैट्स वाई अरेंजिंग मीटिंग्स। इसके अलावा स्टैट्यूटरी फंक्शन, स्टैट्यूटरी यानी लीगल, जो चीज़ें लीगली होती हैं, तो इसको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर साल में समझिए हम 6 मंथली ऑडिट करवा रहे हैं तो सेक्रेटरी का काम है कि लीगली ये चीज़ को देखना कि 6 मंथ के बाद वो चीज़ ऑडिट हो जानी चाहिए। रेगुलेशन में कोई चेंज हुआ, एक्ट में कुछ चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में भी वो चेंजेस को फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। 7 पॉइंट क्या है, असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। जैसा हमने इसके पहले वाले में ना, अगर आपने क्वालिटीज़ देखा होगा तो मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा था 13वां पॉइंट, टैक्टफुलनेस। यानी एक सेक्रेटरी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होता है, भंडार होता है, उसके पास सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मैनेजमेंट को असिस्ट करोगे किस चीज़ में, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है जो पॉलिसीज़ बनाती है टू रेगुलेट टू रन हिज बिजनेस, कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से काम करना है या मैनेजमेंट किस तरीके से करेगा, तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती है उसमें भी सेक्रेटरी हेल्प करेगा। एंड 8 पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू whom, टू द बॉस, टू द शेयर होल्डर्स, टू द डायरेक्टर्स, टू द एम्प्लॉई, और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो बाहरी है, जो कंपनी का नहीं भी है, बट अगर उसको कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन कंपनी की रिस्पेक्ट को या कंपनी की प्राइवेसी को कोई भी वो कह सकते हैं ना कि इमेज ख़राब नहीं कर रही होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये पॉइंट हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में कवर करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट 9 पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को आप रिलेट कर पाएंगे ऑफिस मैनेजमेंट से। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सारी चीज़ें आपकी ऑफिस रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन, सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन, एक ऑफिस वर्क कैसा होता है, वो सारी चीज़ें एक सेक्रेटरी के अंडर से ही होके जाती है। तो ये है एक सेक्रेटरी के फंक्शन, क्वालिटी, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें क्लियर करा दी थी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं कल आपका मॉर्निंग में एक क्लास लेक्चर लूँगा जिसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के पीछे आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन को मैं एक क्विक रिवीजन कराऊंगा, या फटाफट में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। जैसे शॉर्ट नोट्स का पॉइंट दे दिया है तो मैं वो पॉइंट्स क्लियर करा दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिग आंसर्स के लिए जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ गए रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अस।